गुड इवनिंग एवरीवन। सो प्री ओपनिंग सेटलमेंट हो चुका है निफ्टी में 27 पॉइंट के गैप अप पे खुल रहा है निफ्टी। प्राइस पैटर्न पॉजिटिव है। आज नया एक्सपायरी का इनिशियल ये है, देखते हैं बिल्डअप कैसे होता है। प्रीवियस डे का डेटा का बात करें, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में सेलिंग आया था, बाकी छोटा मोटा बाइंग है। ठीक है, तो देखते हैं। इनिशियली थोड़ा सा प्राइस को समझेंगे, डेटा को देखेंगे, कंफर्मेशन मिलेगा तभी जाके ट्रेड अपना ये रहेगा। जिस तरह से पॉजिटिविटी है, पॉसिबिलिटी है थोड़ा बहुत अब मूव का। आज पोजीशंस बनेंगे, नया एक्सपायरी है तो थोड़ा सा होता है ना, समझ के उसको करना पड़ेगा ट्रेड, ज़्यादा मे भी बड़ा ना हो सके। तो और प्रीवियस डे से जो ये था रेंज था वो और थोड़ा सा छोटा हो चुका है। जो मैं प्रीवियस डे को भी बता रहा था, निफ्टी में स्टिल नेगेटिविटी अभी भी है। ठीक है, तो 26,000 तक का रेंज आ चुका है अपसाइड में, और बॉटम का और भी नीचे आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या फॉर्मेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे और डिटेल रिकॉर्ड करने का ट्राई करूंगा और आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओके, तो मार्केट ओपन हो चुका है। अभी इसको किस तरह से प्लान आउट करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। इनिशियली क्या हुआ, ये 700 से ही स्टार्ट था। रजिस्टेंस स्टार्ट था 800, ये अप साइड में वीकनेस था, फिर 800 पे स्ट्रांग हुआ, फिर नीचे साइड वीकनेस आ रहा है। तो ये एक होता है ना कि बेरिस वाला ही मार्केट है, तो उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड बनेगा। फिलहाल देखते हैं कि अपना ये क्या क्या कर चुका है अभी तक के लिए। अपसाइड वार टास्क ऑलमोस्ट 750 का हाई लगा के आ चुका है मार्केट, और ये रिजेक्शन आ रहा है। इसने बॉटम जो लगाया 710 का लगाया। ठीक है, 5 मिनट्स का वेट करते हैं। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे पुश आने का, और ये फिर से और एक बार ट्राई करने। ये एक बार ट्राई कर रहा था बट फिर से ये मेल्ट हो गया। तो अपना ये रहेगा, अप्रोच रहेगा इसके लिए, शॉर्ट के लिए ही, बट कहाँ से। ठीक है, ये 45 तक के लिए मैं अभी वेट करूँगा। पहले इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं। अपना अप्रोच यही होने वाला है कि शॉर्ट के लिए ही जाएंगे। 700 के डाउन साइड वाले जोन तक का अपने को ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, अभी मान के चलो यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, 40-45 के जोन के पास आएगा, उसके बाद हम लोग इसको 700 के डाउन साइड वाले जोन तक ई कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ये अपना प्लान रहेगा। क्यों ये वाला हो रहा है वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में शिफ्टिंग अच्छा हुआ है, और 750 से मार्केट आ रहा है। स्टिल अभी इसने 700 का बॉटम को टच नहीं किया है, तो यहाँ से ओके, एक सेकेंड, पोजीशन बना लेना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, इसको क्लोज करने देते हैं। इसमें ही अगर रिजेक्शन आ गया ना, तो रनिंग में भी ट्रेड किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं यही कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि डेटा रुक गया है। ओके, तो अपना पोजीशन पुट साइड के लिए इनिशिएट हो चुका है। ये ऑप्शन वाला चार्ट 2 मिनट का टाइम फ्रेम है बाय द वे। और जो मैं बता रहा था, ये सिंगल कैंडल पे ही ये रिजेक्शन आ गया था। ऑलमोस्ट उसने 46 समथिंग का रिजेक्शन ले लिया था यहाँ पे ही, और यहाँ पे वही वाला शिफ्टिंग चल रहा था जो मैं ये कर रहा था। ये फिर से 750 में स्ट्रांग हो गया, तो ये टॉप पे है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो जोन वो हिट करके आया है, इससे अभी इसको अप्रोच करने जाए इसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, ये 700 के 750 के प्रॉपर डाउन साइड वाले जोन से उसमें एक रिजेक्शन मिला। ठीक है, ये 750 के अपसाइड वाले जोन से आ रहा था, 750 के डाउन साइड वाले जोन से रिजेक्शन मिला, फिर से 750 के अपसाइड वाले जोन पे अप्रोच किया, और वहां से अपना ट्रेड बना। यहाँ से रिजेक्शन मिला। अभी देखो, ये पॉसिबिलिटी हो सकता था कि यहीं से 700 के नीचे चला जाए, बट ये कल के जैसा मार्केट में रिएक्ट नहीं किया। पहला कैंडल पे ही अपसाइड में रिजेक्शन आया, तो अपना ट्रेड उसी डायरेक्शन में बना। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या ये होता है। इनिशियली अपना एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, 710 को हिट करके आया है, 75-55 तक का रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप का। तो वेट करते हैं, एकदम क्लियर कट ट्रेड होने वाला है। अभी कितना मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत फंसाए, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले, बट ड्रॉप आ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट ये 70 इस जोन के आसपास तक, 75 जो मैं बता रहा था, 55-75 तक का अपना यहाँ से ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर से डेटा रुक गया है थोड़ा भाई। अब ये पुश करना स्टार्ट किया, अब ये थोड़ा सही किया तो थोड़ा सा फंसाएगा, बट सीन क्या पता है, देखो अगर ये पुश भी करना स्टार्ट किया ना, मान के चलो ये बढ़ना भी स्टार्ट किया, तो मार्केट फिर से इससे आ रहा है, रेजिस्टेंस से आ रहा है, तो ये नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा। यहाँ पे अगर फिर से वीकनेस आ रहा है, ये पुश कर रहा है, तो मे भी थोड़ा सा रुक सकता है, बट ये जाएगा इसके नीचे ही, जो स्विंग लगा के आया है उससे नीचे। अब देखो, इससे नीचे का वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं राइट नाउ, तो 10 से नीचे 95, 90, 75 यहाँ तक का ड्रॉप आ सकता है। अब डिपेंड करता है यहाँ पे, और ये भी ओपन इंटरेस्ट अभी कर रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी रिएक्ट करता है। तो मे बी शायद 70 तक का ना आए, तो वो थोड़ा सा आगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं, एक डिसेंट सा पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। सो फार सो गुड, स्विंग को ब्रेक कर चुका है। अभी सीन क्या चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो
थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, इसको 700 के प्रॉपर बॉटम पे जाना। मुझे जो फीलिंग आ रहा था कि मे बी शायद थोड़ा टाइम बाद ये फिर से और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन दिख रहा है। इसके वजह से 3 स्ट्राइक प्राइस पे इस तरह का सीन दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा अभी वेट करेंगे। अगर ये ओके अच्छा रिजेक्शन आ रहा है, कोई इशू नहीं है, अभी वेट करते हैं। रिजेक्शन आना बनता है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा पुश कर रहा है। तो ये होता है ना कि मान के चलो अगर इसको यहाँ तक के लिए टास्क कंप्लीट करना है तो मे बी इसके नीचे एक जो होता है ना, इस स्विंग के नीचे एक जो सपोर्ट था वो भी इसको पुश दे सकता है, फिर वो रिएक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो उस तरह का पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट भी काम करते हैं, तो आप वो टाइम ही नहीं कर सकते हो कि कितना वो अपना अगर टास्क उसको बॉटम वाला करना है तो कितना टाइम लगा सकता है। मे बी ये फिर से इस जोन के आसपास तक जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी वैसे होता है, बट कोई इशू नहीं है। देखते हैं, अभी वेट करेंगे। एक अच्छा सा सॉलिड सेलिंग वाला कैंडल है, बट देखो फिर भी यहाँ से कितना अच्छा वाला एक पुश आ रहा है। ये देखो कहीं पे ना कोई बायर है इस कैंडल के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है, ना विग है ना कुछ है, फिर भी ये पुश कितना बड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके चलो, ये आता हुआ दिख रहा है। प्रेशर और क्रिएट होगा। देखो ये अगर प्रेशर ठीक से क्रिएट होना स्टार्ट किया तो इसका तो रेंज अभी बड़ा हो गया है ना, ये 650 के डाउन साइड वाले जोन तक जाएगा। समझ आया ना, रेंज क्यों बड़ा हुआ। इनिशियली रेंज कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज है। अब जैसे ये प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर और बढ़ रहा है, ऐसे में भी इसका रेंज अभी हो चुका है 650 के डाउन साइड वाले जोन, ऑलमोस्ट ये 2940। तो ये इंस्टॉलमेंट में कंप्लीट करेगा। मे बी शायद यहाँ पे आए रिट्रेसमेंट होता है ना, उस पैटर्न में चलेगा, जैसे अपना अभी ये वाला ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे पुश ले, रिट्रेसमेंट आए, आफ्टर दैट फॉलो थ्रू करे, इस पैटर्न में चलेगा। ठीक है, अच्छा खासा रिजेक्शन आ गया। देखते हैं, अगर फंसाने का रहा तो मे बी शायद टाइमिंग रॉन्ग हो सकता है। वेट करते हैं, अभी चलने देते हैं। ओके, तो चांसेस हाई हो चुके हैं कि स्टॉप लॉस जाए। जिस तरह से मार्केट यहाँ पे उठ रहा है, इतना दूर का रिजेक्शन नहीं बनता था, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट कभी कभी इस तरह से ट्रैप भी करता है। देखो, एक तो यहाँ से एक शॉर्ट वाला सॉलिड बेरिश वाला कैंडल आया, यहाँ से एक बार यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट में बेचे होंगे और भी, तो उनको मार्केट स्लो एंड स्टडी फंसाया। अब यहाँ वाला बाइंग वाला सीन देख के मार्केट फिर हो सकता है कि सिंगल कैंडल में यहाँ पे जो बाइंग हैपनिंग हुई ना, इसको भी निकाल दे। तो मेरा भी यहाँ पे 50-50 वाला चांस हो गया है कि ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, बट स्टिल अपना सब कुछ डिसाइडेड है कि मेरे को स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का लेना है, मेरा अमाउंट में कितना पॉइंट का मुझे लॉस लेना है नॉन। तो मैं फाइट नहीं करूंगा। अगर इनकेस ये सर्वाइव कर जाता है और स्टॉप लॉस लेके जाता है, कोई इशू नहीं है, अपना सब कुछ डिसाइडेड है। क्योंकि देखो जिस तरह से फॉर्मेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही ये वाला ट्रेड प्लान किया गया है। यहाँ से कंटिन्यूसली प्रेशर आ रहा है, बट जिस तरह से यहाँ पे प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग अभी इसको 700 के नीचे एक बार जाना चाहिए था। होता है ना कि 63 जो भी बोलो आप, 80-63 जो भी बोल सकते हो आप, कि एक बार 700 के एग्जैक्ट सपोर्ट पे उसको जाना चाहिए था। इनकेस अगर नहीं जा रहा है तो समझ मतलब अलर्ट हो जाओ कि ये हो सकता है मार्केट में कुछ न्यूज हो जो आपको पता नहीं है, तो उस दिन वो डेटा नहीं फॉलो करेगा और वो टास्क भी कंप्लीट नहीं करेगा, ये अपसाइड निकल जाएगा, मतलब आपके अगेंस्ट ही जाएगा। तो मैं वो चीज भी मान रहा हूँ। और मैं एक चीज और मेरे माइंड में जो चल रहा है, मे भी शायद मार्केट ट्रैप करे। यहाँ पे एक बार होता है ना, ये जो इस कैंडल के भरोसे जो यहाँ पे बाइंग हैपन हुआ है, उनको एक बार सेलिंग हैपन हुआ है, उनको एक बार ये बायर नहीं होता ना पुश वाला से उनको ट्रैप किया, और उसके बाद ये जो यहाँ पे बायर्स बाइंग वाला सेटअप देख के ट्रेड में बैठे हुए हैं बायर्स को, उनको एक बार मार्केट सॉलिड एक ही कैंडल पे निकाल सकता है। तो ये भी मेरे माइंड में चल रहा है। तो देखते हैं, अभी अगर आना रहा तो इजी वाला टारगेट आएगा, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस फिक्स है, उतने का स्टॉप लॉस ले लेंगे। जरूरी नहीं है कि बीच में ही ट्रेड काट दो। ठीक है, जो एक बार डिसाइड हो गया है उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो। ठीक ना, उससे आपका एक माइंडसेट क्लियर रहेगा कि मेरे को कितना मार्केट को देना है। वो ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ही होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है और मुझे कितना इसमें से पॉइंट चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं। यहाँ पे ट्रैप वाला सीन ही दिख रहा है, देखते हैं अगर ई रहता है तो ये फॉलो एकदम पूरा सॉलिड वाला ई से निकलेगा। ठीक है, 18 ना, मतलब यहाँ पे ट्रैप वाला सीन, बोथ साइड में ट्रैप वाला सीन बोल सकते हो। ठीक है, चले देते हैं, अभी वेट करते हैं। अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है। मैं थोड़ा पॉइंट और वेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसमें और थोड़ा सा पोटेंशियल है अभी, जिस तरह से प्राइस बन रहा है ना, तो थोड़ा क्वांटिटी बचा के रखूंगा। बट इनिशियल जो अपना ये था वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अगर यहाँ से जो रिजेक्शन आया, ऑलमोस्ट मुझे इतने पॉइंट मिल रहे थे, उसके बाद ये देख के अगर मैं ट्रेड अपना काट देता तो फिर इनके जैसे ही मुझे भी बोलना पड़ता। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, तो
आपको आई गेस समझ आया होगा कि अपना जो प्लान है उसको ट्रेड करो और उस प्लान पे एज इट इज बने रहो जब तक कुछ चेंजेस नहीं होता है या एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी उस तरह का सीन नहीं था कि मैं ट्रेड से निकल जाऊं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। बट इसने फिर भी फंसाने का ट्राई किया, तो इसको आप या तो ट्रैप बोलो या जो भी बोलो, सेकंड टाइम के लिए टेस्ट करना बोलो, सेकंड टाइम एंट्री बोल सकते हो, जो भी बोलो, बट ये हुआ और बट अपना टास्क वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सब चीजें भी होती है, तो अपना जो डिसाइडेड ये है प्लान है उसको ट्रेड करो आप, और जो अपना डिसाइडेड स्टॉप लॉस है या टारगेट है उस पर आप बने रहो। मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, लॉसेस भी होंगे तो लिमिट में होंगे, ठीक है। आई होप आपको डिटेल समझ में आया होगा किस तरह से प्लान करते हैं एंड ऑल। थोड़ा सा इसको और मैं होल्ड करूंगा, ये शायद फ्लो में निकल सकता है ऑलमोस्ट 40 वहां तक के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी और बचा हुआ है, चलने देंगे अभी इसको।